विदाई। हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। विवाह का अर्थ है विशेष रूप से उत्तरदायित्व वहन करना। हिंदू धर्म में विवाह पति पत्नी के बीच कई जन्मों का संबंध होता है, जिसे किसी भी परिस्थिति में तोड़ा नहीं जा सकता। अग्नि के 7 फेरे लेकर ध्रुव तारे को साक्षी मानते हुए दुल्हा दुल्हन तन, मन और आत्मा के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। फिर आती है विदाई की बेला। अनेक छोटी मोटी रस्मों में एक विशेष रस्म होती है विदाई के समय दुल्हन द्वारा चावल फेंकना। हिंदू धर्म में बेटियों को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जिस घर में बेटियां होती हैं वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। विदाई के समय दुल्हन रूपी लक्ष्मी सिक्के या चावल पीछे की ओर फेंकती है, इसी कामना के साथ कि उसका मायका धन संपत्ति से सदा भरा रहे। विदा होती दुल्हन इस रस्म द्वारा अपने माता पिता और परिवार को धन्यवाद देती है, आभार व्यक्त करती है कि उन्होंने बचपन से लेकर बड़े होने तक उसके लिए इतना कुछ किया, अच्छे संस्कार और शिक्षा दिलवाई। यहाँ हम आपसे एक छोटी सी कथा साझा करने जा रहे हैं। एक दुल्हन अपने भाई से विदा होते समय क्या पूछती है। विदाई की घड़ी आ चुकी थी। दुल्हन बनी बहन अपने भाई से कहती है, भैया हम दोनों एक ही माँ के जाए हैं, उसी माँ की कोख में पले, आंचल की छांव में बड़े हुए, परंतु मेरे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? मुझे अपने इस घर आंगन को छोड़कर पराए घर जाना होगा और तुम सदा इसी घर में मालिक बनकर रहोगे। तुम क्यों माँ के अपने हो और मैं क्यों पराई होने जा रही हूँ? भाई ने अपनी प्यारी बहन के अश्रु पोंछते हुए कहा, मेरी प्यारी बहना, तू तो मुझसे भी अधिक स्नेह पाती है माता पिता का, फिर सौतेला व्यवहार कैसे हुआ? ये तो संसार का नियम है, बेटी को तो पराए घर जाना ही होता है। उसे तो कोई राजा भोज भी अपने घर न रख सका। रुआसी बहन फिर बोली, ये कैसा नियम है? मेरे अपने माँ बाबा मुझे अपने पास नहीं रख सकते। जिस आंगन में मैं खेली, मेरा बचपन बीता, वो अब पराया होने जा रहा है। भैया तुम्हारी तरह मेरी भी जड़ें इसी घर से जुड़ी हैं, फिर क्यों मुझे इस तरह उखाड़ कर दूर फेंका जा रहा है? मैया के आंगन की चिड़िया थी मैं, बाबा की प्यारी गुड़िया, परंतु आज सब कुछ पीछे छोड़कर कैसे चली जाऊं? ये नियम बेटी के लिए ही क्यों बने? क्यों बेटे को अपना घर नहीं छोड़ना पड़ता? ये पक्षपात क्यों है? भाई ने अपनी बहन को पुचकारते हुए कहा, अरे पगली, कौन पक्षपात कर रहा है तेरे साथ? बेटी की विदाई का नियम तो सृष्टि के आरंभ से ही है। हम दोनों ही माँ बाबा की आंखों के तारे हैं, परंतु मैं सूर्य बीजा हूँ और तुम चंद्र बीजा हो। सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है और चंद्र शीतलता का। दोनों का स्थान बड़ा है, आवश्यक है। वास्तव में बेटा गेहूं के समान होता है, जहाँ बोया जाए वहीं पनप सकता है, और बेटी चावल के समान, जिसे बुआई के बाद स्थानांतरित करना पड़ता है, तभी पनप सकता है। इसी तरह बेटा माता पिता के घर रहता है और बेटी को दूसरे घर जाना पड़ता है। वैसे भी क्या मैं कभी तुम्हारी बराबरी कर सकता हूँ? अरे बेटी तो जहाँ भी जाती है वहाँ अपने व्यवहार से सबको अपना बना लेती है, परंतु बेटा ऐसा नहीं कर पाता। ईश्वर ने बेटी को ही वो शक्ति दी है जिससे वो पराये घर को भी अपना बनाकर सजा सवार कर एक नए जीवन को जन्म देती है। इतना कहकर भाई ने अपनी प्यारी बहन को हृदय से लगा लिया। बहन भी अपने भैया का आशीर्वाद लेकर माँ बाबा के गले लगकर डोली में बैठ गई। अब उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। हिंदू धर्म में जब भी बेटी विदा होती है तो चावल या सिक्के पीछे की ओर फेंकती है, और जब यही बेटी बहू बनकर ससुराल में प्रवेश करती है तो चावल को भीतर की ओर उड़ेलती है। बेटी हो या बहू, दुल्हन माँ लक्ष्मी का ही रूप होती है, जो विदा होते समय मायके की सुख समृद्धि की कामना करती है और आगमन पर ससुराल की सुख समृद्धि की कामना करती है। आवश्यकता है दुल्हन को पूरा सम्मान दिया जाए, उसे कोई वस्तु न समझा जाए, अपितु माँ लक्ष्मी का रूप समझकर उसका स्वागत किया जाए। चावल को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। चावल से जुड़ी ये प्यारी रस्में दो परिवारों के संबंधों को मधुर बनाती हैं। देखा जाए तो हमारा सामाजिक जीवन पूरी तरह संबंधों पर निर्भर है। ये संबंध
जितने महत्वपूर्ण होते हैं उतना ही महत्वपूर्ण होता है इन संबंधों को सफलतापूर्वक निभाना। ये संबंध धैर्य और समझ मांगते हैं। अपने कुशल व्यवहार से दुल्हन रूपी लक्ष्मी नए परिवेश में स्वयं को ढाल सकती है और सबकी लाडली बन सकती है। आशा है अगली बार जब भी आप किसी दुल्हन को चावल फेंकते हुए देखेंगे तो माँ लक्ष्मी को अवश्य स्मरण करेंगे। हम इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा ले रहे हैं कि बहू या बेटी के रूप में माँ लक्ष्मी सदा आपके घर में निवास करे।